जाट मूवी में जो सन्नी पाजी का कैरेक्टर दिखाया है ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, वो कोई और नहीं बल्कि 2002 में आई माँ तुझे सलाम मूवी के कैरेक्टर मेजर प्रताप सिंह है। और माँ तुझे सलाम की जब कास्ट देखोगे तो उसमें सन्नी पाजी का नाम दिखेगा मेजर प्रताप सिंह, जो कि सेम नाम हमें जाट मूवी में भी देखने को मिला था। और जाट मूवी की जो टाइमलाइन है वो काफी आगे की टाइमलाइन है माँ तुझे सलाम मूवी की स्टोरी लाइन से। तो माँ तुझे सलाम में सन्नी पाजी मेजर थे और जाट मूवी में ब्रिगेडियर दिखाए, क्योंकि टाइम के साथ साथ रैंक भी तो बढ़ी होगी। जाट मूवी में हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वॉर्स के बारे में भी दिखाया गया था, जिस वजह से कई लोग सन्नी पाजी के कैरेक्टर को बॉर्डर मूवी से जोड़ रहे थे, जो कि गलत है, क्योंकि बॉर्डर मूवी में सन्नी पाजी मेजर कुलदीप सिंह बने थे। वैसे क्या तुम्हें पता है जाट मूवी के अंदर सन्नी पाजी की पुरानी मूवीज का भी रेफरेंस दिया गया है। जैसे सन्नी पाजी की जब पहली फाइट होती है इडली खाते वक्त, तब वो बोलते हैं ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। तो ये रेफरेंस था 1993 में आई मूवी दामनी का, जिसमें उन्होंने पहली बार ये डायलॉग दिया था। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और उस टाइम ये डायलॉग काफी फेमस भी हुआ था। अगला रेफरेंस था उस सीन में जब सन्नी पाजी राम सुब्बा रेड्डी को मार रहे होते हैं, तो राम सुब्बा रेड्डी कहता है हाथ है कि हथौड़ा, ये हाथ है क्या हथौड़ा। तो इधर दामनी मूवी के साथ घातक मूवी का रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो घातक मूवी में सन्नी पाजी ने कातिया से कहा था ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। फिर सन्नी पाजी राणा तुंगा के घर में एंट्री मारते हैं ट्रक से। वो रेफरेंस दिया गया है गदर मूवी का, क्योंकि उसमें सन्नी पाजी बने थे ट्रक ड्राइवर तारा सिंह। और इसी फ्रेम में साइड में ये लाइन फोरशैडो कर रहा है सन्नी पाजी एक शेर है, और उन्होंने शेर की तरह ही एंट्री मारी है राणा तुंगा के घर में। और शेर का फुल रेफरेंस फिर हमें घर के अंदर वाली फाइट में देखने को मिला भी था। और फाइनली राणा तुंगा भी बोल देता है शेर को। ऐसे ही एंडिंग वाले सीन में सन्नी पाजी जब पुलिस वालों को उनकी गलतियां सुना रहे होते हैं, तब वो बोलते हैं बंद करो ये पुलिस स्टेशन, उतार दो अपनी वर्दी। तो ये डायलॉग एक्चुअली में रेफरेंस था 1990 में आई फिल्म घायल का, जिसका एक डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। अब मूवी के अंदर हमें सन्नी पाजी एक ही कपड़े में दिखाए गए हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि मूवी की स्टोरी लाइन 10 घंटे की है, जिसका कंफर्मेशन हमें इस सीन में मिलता भी है। 15 साल मेहनत कर ये साम्राज्य बनाया, तूने 10 घंटे में खत्म कर दिया। अब काफी लोग कह रहे थे जो मूवी का मेन सॉन्ग है जाट, उसकी कंपोजिशन कॉपी की गई है सिद्धू मूसेवाला के बम्बिया बोले सॉन्ग से। अब भाई कॉपी तो नहीं, लेकिन इन दोनों सॉन्ग्स का कंपोजिशन बिल्कुल सेम लगता है, क्योंकि बम्बिया बोले सॉन्ग को गाया और कंपोज किया था अमृत मान ने, और जाट सॉन्ग को भी अमृत मान ने ही गाया है। लेकिन मुझे जाट सॉन्ग का जो बीजीएम है वो इंस्पायर लगता है थलापति विजय की मास्टर मूवी से। मूवी में काफी सारी माइनर्स डिटेल भी थी, जैसे कि स्टार्टिंग की फाइट में जब ये गुंडा सन्नी पाजी से बचकर कार लेके भाग रहा होता है, तो सन्नी पाजी उसकी कार एक हाथ से रोक लेते हैं। उसी के नेक्स्ट फ्रेम में इधर लिखा देखते हैं अलर्ट फॉर पावर ब्रेक, जो कि फोरशैडो कर रहा था सन्नी पाजी के 2.5 किलो के हाथ की पावर को, कि उन्होंने अपने हाथ से ही पावर ब्रेक लगा दी है। लास्ट पुलिस स्टेशन वाले सीन में कांस्टेबल का नाम मुश्ताक खान था, जो कि इनका रियल नेम भी यही है, मुश्ताक खान। सन्नी पाजी का जेल में ड्रेस कोड था 666, जो कि एक डेविल नंबर होता है। अब इस जेल में सन्नी पाजी एक डेविल बन के गए थे उन गुंडों के लिए। राणा तुंगा को रावण की तरह फोरशैडो किया गया है, खासकर इस सीन में तो इसके 10 सर भी दिख जाएंगे, प्लस इसके घर के बाहर भी रावण जैसे राक्षस का ही मुंह लगा हुआ है। राणा तुंगा की वाइफ को एक स्नेक की तरह फोरशैडो किया गया है। स्नेक वो शांत और चालाकी से अपना शिकार करने में माहिर होता है। सेम कैरेक्टरिस्टिक शोकेस की है राणा तुंगा की वाइफ ने। अब राणा तुंगा अगर रावण है तो सन्नी पाजी को एस श्री राम पोर्ट्रेट किया गया है, जिसका रेफरेंस भी दिख जाएगा मूवी में। अब इसमें भी एक डिटेल ये है, राणा तुंगा आया था श्रीलंका से, जो रावण की धरती है, और सन्नी पाजी आ रहे थे अयोध्या से, जो कि श्री राम जी की भूमि है। वैसे मूवी की स्टार्टिंग में ही डायरेक्टर ने एक बेहतरीन डिटेल छोड़ी है। तो जब श्रीलंका के इस सीन में यहाँ श्रीलंकन मिलिट्री जा रही होती है, तो उनके व्हीकल पर कुछ लिखा हुआ है, जिसको मैंने ट्रांसलेट करके देखा तो मुझे पता लगा ये सिन्हलीज लैंग्वेज में 80 लिखा हुआ है, जो कि एक ओल्ड लैंग्वेज है श्रीलंका की। I mean, डायरेक्टर चाहता तो एक नॉर्मल नंबर डाल के छोड़ सकता था, जो कि कई डायरेक्टर करते भी है, लेकिन सैल्यूट है भाई इतनी डीप डिटेलिंग को। जब राणा तुंगा की झूठी आइडेंटिटी बनाई जा रही होती है, तब इस फ्रेम में इधर डेट है 2 जुलाई 2009, जो कि परफेक्टली मैच करती है रनिंग टाइमलाइन से। प्लस हमें इधर राणा तुंगा के फादर का नाम भी दिख जाएगा, जो कि है वरदराज राणा तुंगा। इधर राणा तुंगा का क्लोजअप आइडेंटिटी शॉट दिखाया है, और इसके बैग में गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिख जाएगा। और इसी में सबसे अच्छी डिटेल, जब सीबीआई ऑफिसर मोटोपल्ली आ रहा होता है, तो उसे राणा तुंगा की यही आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिखाई जाती है। और इस पर अगर ध्यान दो तो ये काफी फेड और पुराना दिख रहा है, जो कि एक परफेक्ट डिटेल है, क्योंकि राणा तुंगा को काफी टाइम भी तो हो गया यहाँ पर रहते हुए। इस फ्रेम में इधर कुरियर कंपनी का नाम GTGC लिखा हुआ है, लेकिन ये रियल में GTGC नहीं DTDC होता है, जो कि रियल लाइफ में
डिलीवरी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती भी है। मूवी में उसका प्रमोशन हो जाता है या कंपनी केस भी कर सकती थी अगर उससे परमिशन नहीं ली जाती तो। इसीलिए डायरेक्टर ने DTDC की जगह GTGC कर दिया है। अब इस पार्सल में लोगों ने मदद बुलाने के लिए अपनी उंगली काट के भेजी होती है, तो इधर बॉक्स के बाहर की साइड भी ब्लड मार्क्स नोटिस कर सकते हैं। अब इस बॉक्स में जो लेटर होता है वो लिखा होता है एक बच्ची ने। अब इसमें अच्छी बात यह है कि इस लेटर पर हैंडराइटिंग भी रियल में एक बच्ची की ही है। अब कुछ लोग कहेंगे इससे बुरी हैंडराइटिंग तो मेरे दोस्त की है। फिर मूवी में हमें दिखाई जाती है रानातुंगा की माँ, जिनके कान थोड़े से स्ट्रेस दिखाए हैं। ये चीज बहुत ही प्यारी डिटेल शोकेस करती है। तो श्रीलंका की सिन्हेलिस ट्रेडिशन में ये चीज कॉमन है। वुमेन ईयर्स में गोल्ड की हैवी इयरिंग्स डालती हैं और विद द टाइम उनके ईयर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, जो कि इंडिकेट करता है वुमेन की ब्यूटी स्टेटस और मैच्योरिटी को। इसी वजह से इस पर्टिकुलर फ्रेम में अम्मा जी थोड़ी धाकड़ फील हो रही है। और जैसा हमें पता, रानातुंगा ने काफी गोल्ड चुराया था, जिसमें से उसने अपनी माँ के लिए इयरिंग्स बनाई होंगी, क्योंकि फ्लैशबैक में जब उसकी माँ दिखाई जाती है तो उन्हें श्रीलंका से लाता है, तब इनके ईयर्स में गोल्ड की इयरिंग्स नहीं होती, सिंपल इयरिंग्स होती हैं। अच्छा, जब रानातुंगा और सनी पाजी एक दूसरे पर गन तान के खड़े होते हैं, तब रानातुंगा की वाइफ कुछ कहती है जिस वजह से फाइट रुक जाती है। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, उसने कहा था गुस्से में कोई गलत डिसीजन मत लो, हमारे पास एक काम है करने को, इसे जाने दो, हम इसे बाद में डील कर लेंगे। फिर जब सनी पाजी उन लेडी ऑफिसर्स को लेके भाग रहे होते हैं तो इस सीन के VFX मुझे काफी ज्यादा बेकार लगे। मतलब लिटरली पीछे बाइकर्स की ग्रीन स्क्रीन क्लियरली विजिबल हो जाएगी और सनी पाजी की परफॉर्मेंस भी क्लियरली अलग से दिख जाएगी। अगर मिस्टेक की बात हो ही गई है तो इस पुलिस स्टेशन वाले सीन में ये ऑफिसर अपने फोन में BGMI खेल रहा है। अगर ध्यान दो तो इस पर सिर्फ पिस्टल है और सामने कोई नहीं है, लेकिन ये फायर कर रहा है बुरी तरह। प्लस पिस्टल में से M416 की आवाज भी आ रही है। अब मूवी में एक और मिस्टेक थी, मूवी की टाइमलाइन हमें पास्ट में दिखाई गई है, जिस वजह से हमें पुराने नोट्स भी देखने को मिले थे लास्ट वाले फाइट सीन में। लेकिन इस पुलिस ऑफिसर के हाथ में आईफोन है, जिसमें डायनामिक आइलैंड भी दिख रहा है। मतलब या तो ये iPhone 14 Pro Max है या उससे ऊपर वाला मॉडल है। और iPhone 14 Pro Max आया था 2022 में और ये पुराने नोट बंद हो गए थे 2016 के डिमोनेटाइजेशन। अगर हम मिस्टेक से बाहर आए तो इसके बाद मुझे जो कंटिन्यूटी डिटेल है बहुत ही प्यारी लगी। तो इस सीन में जब लेडी ऑफिसर के खून निकल रहा होता है तो इसमें से कुछ खून सनी पाजी के हाथ पर लग जाता है, जिसके काफी बाद भी जब सनी पाजी पुलिस स्टेशन में आते हैं तो उनके हाथ पर लगा वही खून नोटिस हो जाएगा। ऐसे ही जब सोमुलू सनी पाजी के हेड पर गन से काफी बार अटैक करता है तो आगे चल के मूवी में वो मार्क नोटिस हो जाएगा। फिर इधर पुलिस स्टेशन वाले सीन में सनी पाजी कहते हैं, औरतों की इज्जत करना दीवार पर ही नहीं अपने दिल के अंदर भी लिखो। तो पुलिस स्टेशन में ही लगे इस बोर्ड पर लिखा भी हुआ है, जिस पर डायरेक्टर ने फोकस भी दिया था स्टार्टिंग में। और इसी सीन में सनी पाजी के पीछे सत्यमेव जयते का साइन लगा हुआ है, जो कि ये फोरशैडो कर रहा है कि सनी पाजी सच्चाई के साथ खड़े। फिर इस पुलिस स्टेशन वाले फाइट सीन में ही इधर इस गुंडे के पीछे कुछ प्लेइंग कार्ड्स दिखाई दे जाएंगे। तो इन कार्ड्स को हमने पहले ही इस सीन में देख लिया था जब सनी पाजी एंट्री मारते हैं पुलिस स्टेशन में। वैसे लास्ट में हमें पता लगता है रानातुंगा एक टेररिस्ट है और इस चीज को फोरशैडो करते हुए हमें स्टार्टिंग में ही इसके शरीर पर कई सारे कट और बुलेट मार्क्स दिखा दिए थे, जो रेफरेंस दे रहे थे इसने काफी सारी लड़ाइयाँ पहले लड़ी हैं और गोलियां भी खाई। तो लास्ट सीन में ये बच्ची कहती है, अगर हमें फिर से कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आपको बुला रहे हैं, आओगे ना अंकल? तो सनी पाजी उसे हाँ कर देते हैं। हाँ बेटा। ये एक्चुअली में एक हिंट थी जाट 2 मूवी की, हमें आगे चल के जाट का सेकंड पार्ट देखने को मिल सकता है। फिर मूवी की बिल्कुल लास्ट में लिखा आता